हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं क्वेश्चन सीरीज फॉर आरपीएससी, एमपीपीएससी एंड यूपीएचएससी एंड अदर एमएससी एंट्रेंस लाइक द सीपीईटी, ये सब के लिए। तो हमने पार्ट फर्स्ट कर देखा था, आज हम लेके आए हैं पार्ट सेकेंड। और यहाँ पे आपके क्वेश्चन होने वाले हैं मोस्टली फ्रॉम द मैचिंग टाइप ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर करो। हमारा टारगेट है 10 के जस्ट कंप्लीट करने का, तुरंत से तुरंत। ओके, तो आपका देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको अलग अलग फंजाई के क्लास के नाम दिए गए हैं और उनके कॉमन नेम से मैच करना है। तो देखो, फाइकोमाइसिटीज है, जहां से राइजोपस और म्यूकर बिलोंग करते हैं। फाइकोमाइसिटीज को हम बोलते हैं एल्गल फंजाई। गॉट इट। फाइकोमाइसिटीज को क्या बोलते हैं? एल्गल फंजाई बोलते हैं। एस्कोमाइसिटीज में एस्को स्पोर होते हैं, एस्कस होते हैं, तो उसको हम सैक फंजाई बोलते हैं। ठीक है। बैसिडियोमाइसिटीज, जो कि आपका पता है एगेरिकस ये सब आते हैं, उसको हम बोलते हैं क्लब फंजाई। और डिट्रोमाइकोटीना जो होता है, डिट्रोमाइसिटीज, ये डस्टबिन की तरह होता है। यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होता है, तो इसको हम फंजाई इम्परफेक्टी बोलते हैं। तो डी का 3 मैच होगा, ए का होगा मैच 2, ए का 2, डी का 3, बी का 1। तो देखिए ये वाला सही रहेगा आंसर। चलो अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से है मैचिंग टाइप का, और आपको अलग अलग साइंटिस्ट का नाम दिया गया, आपको मैच करना है। सबसे पहले देखो, अर्नस्ट मेयर है, ये क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है, और इनको बोला गया डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। तो एक नॉर्मन मेयर थे, उनका आप बताना वो क्या किए थे। देखो, विटेकर है, विटेकर ने प्रपोज किया था 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, अलग अलग क्राइटेरिया को लेके उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था। पास्चर ने क्या दिया था? पास्चर ने टर्म वायरस दिया था। ठीक है, वायरस की डिस्कवरी इवानोवस्की ने दिया था। वायरस का नाम लुइस पास्चर ने दिया था। टीओ डाइनर ने देखो वायराइड का खोज किया था, जहां वो जो आरएनए मॉलिक्यूल थे इन्फेक्शियस से। तो डी का पहला मैच होगा, ए का क्या मैच होगा? चौथा। तो यही वाला आ जाएगा। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो हमारा मॉक टेस्ट है, अगर आप तैयारी कर रहे हो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या एमएससी एंट्रेंस लाइक सीपीटी, एएमयू, ये सब के लिए, तो आप हमारा मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो। आपको अच्छे अच्छे नोट्स मिल जाएंगे, ऑडियो नोट्स मिल जाएंगे, वीडियो सोल्यूशन, और आप एक टेस्ट को 5 बार एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, ज्वाइन करने के लिए आपको इस नंबर पे पेमेंट करना है 600, फिर हमको स्क्रीनशॉट भेज देना है व्हाट्सएप पे, देन मैं आपको मॉक टेस्ट में ऐड कर दूंगा 1 साल की वैलिडिटी के साथ में। चलो अगला हमारा क्वेश्चन है, फिर से मैच करना है भाई। रेड डाइनो फ्लैजिलेट, मतलब रेड टाइड ऑफ सी, रेड टाइड ऑफ सी गोनोलॉक्स कराता है। तो ये होगा ए का 2 मैच। ये बताओ आप, ये क्वेश्चन बताओ, रेड कलर ऑफ सी, रेड कलर ऑफ सी कौन कराता है? कौन सा ऐसा बैक्टीरिया या एल्गी है जो रेड कलर ऑफ सी कराता है? रेड कलर ऑफ स्नो कौन कराता है? स्नो, रेड कलर ऑफ स्नो। ये क्या है ना, जैसे हम स्लाइड शो करके लिखते हैं तो इस पे पेन टैब सही से काम नहीं करता है, फिर भी सही है, आप तो समझ पा रहे होगे ना। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको बताना है। अगला है यूनिसेलुलर फंजाई यूज फॉर मेकिंग ब्रेड एंड बियर। तो ब्रेक, वेवर्स ईस्ट और बेकिंग ईस्ट हम बोलते हैं ईस्ट को। किसको बोलते हैं जी? ईस्ट को बोलते हैं ना। तो ये हो जाएगा ईस्ट से मैच। सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक जो है भैया, ये आपका पेनिसिलियम, पेनिसिलियम है, जिसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले वंडर ड्रग की डिस्कवरी की थी। ब्रेड मोल्ड हम राइजोपस को बोलते हैं। तो ए का दूसरा मैच हो रहा था, बी का मैच हो रहा था तीसरा, ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का मैच हो रहा था चौथा। तो ये वाला राइट आंसर होगा। चलो अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपको दिया गया है एक स्पेसिमेन, और एक स्पेसिमेन दिया गया है स्टूडेंट को आइडेंटिफिकेशन के लिए। अपान क्लोज एग्जामिन, मतलब पास से देखने पे उसने देखा कि हाइफी जो है वो कंप्लीटली सेप्टेट है। क्या है हाइफी? देखो सेप्टेट है, तो हाइफी सेप्टेट है तो भाई ठीक है। एंड इट हैज द गिल्स, गिल्स, ठीक है, ऑन द अंडर साइड ऑफ पाइलस। ठीक है, तो फंगल ग्रुप किससे बिलोंग करता है? गिल्स कहाँ पे होता है? ऐसे छतरी लाइक स्ट्रक्चर किसमें बनता है? किसमें बनता है? हाँ, एगेरिकस में मिलता है। और एगेरिकस कहाँ से बिलोंग करता है? वो बेसिडियो माइकोटीना से बिलोंग करता है। समझ गए? चलो हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक दिए गए हैं एल्गी के क्लास से, और आपको पहचानना किसका कैरेक्टरिस्टिक है। पहले देखते हैं, वन आर मोर स्टोरेज बॉडी कॉल्ड पायरोनॉइड। पायरोनॉइड देखो बहुत इंपॉर्टेंट है,
ये प्रोटेनेशियस कोर होता है जो स्टार्ची शीट के द्वारा घिरा होता है और ये कार्बन कंसंट्रेशन मैकेनिज्म फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म में ज्यादा हेल्प करता है। इन द क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन द मेंबर ऑफ दिस क्लास, ठीक है, ये चलो नहीं पता चल रहा है। दे हैव द रिजिड सेल वॉल मेड ऑफ इनर लेयर ऑफ सेलुलोज और आउटर जो होता है पेक्टोस का होता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय द फ्लैजिलेट जूस्पोर प्रोड्यूसन जूस्पोरिया, ठीक है। लेकिन देखो ये तीनों आपको आया समझ में आए या ना आए, आपको लगेगा कि किसका है, लेकिन ये देखो क्लेमाइडोमोनास हो गया, वाल्वाक्स हो गया, यूलोथ्रिक्स हो गया, स्पायरोगाइरा और कारा, ये किससे बिलोंग करते हैं? अरे भैया क्लोरोफाइसिस से बिलोंग करते हैं। मेंबर फियोफाइसिस के तो फ्यूकस हो गया, सार्गासम हो गया, रोडोफाइसिस से बटरकोस्पर्मम हो गया और पॉलीसिफोनिया हो गया, निमेलियन हो गया, ये सारे। तो ऐसे बहुत ही सिंपली तरीके से आप पता कर सकते हैं। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है, फिर से करेक्टरिस्टिक देके रखा है, आपको बताना है। देखो ऐसे ही क्वेश्चन आते एग्जाम में आपका। प्लांट बॉडी जो है देखो थैलॉइड है। क्या है? थैलॉइड। तो एल्गी हो गया, फंजाई हो गया, ब्रायो हो गया, ये थैलोफाइटा के अंदर आते हैं। टेरिडोइड तो होगा नहीं। तो देखो फर्न कभी नहीं होगा थैलॉइड, और आपका जिम्नोस्पर्म भी थैलॉइड नहीं होगा। तो बचा दो। Asexual reproduction takes place by fragmentation of thalli or by the formation of specialized structure called gemmi। तो जेम्मा कप आपको कहाँ देखने को मिलता है? आपसे कोई डायरेक्टली पूछ ले कि जेम्मा कप कहाँ पे होता है, तो आपका पता होना चाहिए मार्केंसियम होता है, मार्केंसिया। तो मार्केंसिया जो है लीवर वार्ड का मेंबर है, मॉस तो है नहीं, चलो अभी भी देख लेते हैं। द स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फूड सिट एंड कैप्सूल, ठीक है। दे ग्रो यूजुअली मॉइस्ट एंड सैडी हैबिटेट। तो ये और देखो तीसरा और चौथा तो मॉस से भी रिलेटेड है, लेकिन आपका ये जिम्मा कह दिया तो ये लीवर वार्ड मार्गेंसिया से है, तो ये से आप मार दोगे। चलो हमारा अगला क्वेश्चन है भाई, मैच टाइप का है। इसमें से खोजना कि एल्गी कौन है। बहुत सिंपल है, देखो एल्गी कौन है? क्लेमाइडोमोनास एल्गी है। आप कहोगे क्या चिंदी क्वेश्चन लेके आए हो सर? अरे ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इसमें से फंजाई खोजना है, फंजाई कौन है? तो फंजाई आपका ये राइजोपस। एंजियोस्पर्म कौन सा है? तो एंजियोस्पर्म आपका सोलेनम ट्यूबेरोसम है। यही सब क्वेश्चन बहुत लोग गलत करते हैं, समझे? तो ए का चौथा, बी का पांचवा मैच हो जाएगा, तो ये वाला सही होगा। चलो हमारा अगला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चंस पे आने से पहले देखो हमारा ना कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है 15 मई से। हम बॉटनी के लिए और लाइफ साइंस के लिए पढ़ाएंगे। सीयूटी पीजी में रैंक 1 हो गया और काफी 203 201 मार्क आउट ऑफ 300, मतलब ये टॉपर के मार्क है, हाईएस्ट 207 गया है। तो हमारे कोर्स में जैसे अभी लास्ट ईयर 315 लोग ज्वाइन थे, तो आप भी आ सकते हो ज्वाइन करने के लिए। अगर आप 2025 के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए हमारा कोर्स बेनिफिशियल रहेगा। 25% का डिस्काउंट भी है अभी फिलहाल में। चलो हमारा अगला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग टाइप का, फिर से आ गया है क्वेश्चन। तो सिलोपसीडा के मेंबर कौन है? तो सिलोपसीडा का हो गया साइलोटम। तो ए का मैच हो जाएगा दूसरा। तो ए का जैसे ही दूसरा मैच होगा ये होगा नहीं। लाइकोपसीडा से सिलेजिनेला आ जाएगा, सिलेजिनेला हो गया, लाइकोपोडियम हो गया। बी से मैच हो जाएगा पहला। तो बी से पहला मैच हो गया तो ये होगा नहीं। ऐसे इलिमिनेट करते जाओ, ठीक है। अब देखो क्या है, टेरोप्सिडा से आ जाएगा ड्राफ्टेरिस, और स्पिनोसुडा से हो जाएगा इक्विस्टम। तो सी का चौथा मैच हो जाएगा और डी का तीसरा, ये वाला सही है। ठीक है भाई। अगला है फिर से मैच टाइप का है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो कुछ क्लासिफिकेशन का नाम दिया गया है आपको क्या क्या है। बेस्ड ऑन फ्यू मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर, तो ये आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, जहां पे स्टेमेन को नंबर को कैरेक्टरिस्टिक करके लीनियस ने क्लासिफाई किया था। तो ए का हो जाएगा पहला मैच। क्या हो जाएगा? ए का पहला मैच हो जाएगा। तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। फिर देखो बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिज्म, तो ये फाइलोजेनेटिक था। तो सी का दूसरा मैच हो जाएगा। तो ये वाला हो जाएगा राइट आंसर। तो बहुत सिंपल सिंपल, बस आपको एलिमिनेशन मेथड आना चाहिए, थोड़ा सा पता होना चाहिए उसके बारे में। चलो यहाँ पे भी मैचिंग टाइप का है, स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट। तो स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट जो है आपका उल्फिया है, ए का दूसरा मैच हो गया। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, देखो। तो फिर मेल सेक्स ऑर्गन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्टेमेन बोलते हैं। तो बी का तीसरा मैच हो गया, और बी का तीसरा जैसे मैच हो ये आ गया। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। आप देखो पढ़ोगे, टालेस्ट ट्री एंजियोस्पर्म में कौन है? यूकेलिप्टस है। फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या है? वो है आपका पिस्टिल। अब आपको सेम क्लास ऑफ एल्गी से पहचानना है मेंबर को। देखो कारा फ्रॉम द क्लोरोफाइसी, फ्यूकस फ्रॉम द फियोफाइसी यानी रोडोफाइसी से, तो ये होगा नहीं।
वालवाक्स, स्पायरोगाइरा, क्लैमाइडोमोनास, ये क्लोरोफाइसिस है, तो यही राइट आंसर आएगा। पोरपायरा रेड एल्गी है, इक्टोकार्पस ब्राउन एल्गी है, ये ग्रीन एल्गी है, तो ये भी नहीं होगा। सारगासम ब्राउन है, ये भी ब्राउन है, पर ये रेड एल्गी है, तो ये भी होगा नहीं। तो ब्रायोफाइटा कैसे डिफर करता है टेरिडोफाइटा से? तो देखो, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में आर्किगोनिया होता है, तो ये तो होगा नहीं। लैक ऑफ वेस्कुलर टिश्यू, तो ब्रायोफाइटा में वेस्कुलर टिश्यू नहीं होता है, टेरिडोफाइटा में होता है, तो यही राइट आंसर होगा। स्विमिंग एंथोजाई दोनों में होता है। इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट हाँ इंडिपेंडेंट होता है, स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होता है, तो दूसरा होगा। करेक्ट मैच आपको चूज करना है, ये प्लांट मार्फोलॉजी से क्वेश्चन आया हुआ है, करेक्ट चूज करना है ना। बल्ब ऑफ एलियम सेपा इज मॉडिफाइड स्टेम, बिल्कुल सही बात है। जो प्याज लहसुन होता है उसका बल्ब जो रहता है वो मॉडिफाइड स्टेम ही होता है, ये तो सही है। क्लोव ऑफ एलियम सेटिवम ऑफ फ्लेसी, इसके लिए क्लो, क्लो कहाँ है एलियम सेटिवम, सिजिगिया मेरेमेटिकम होता है। कॉर्म ऑफ कोलोकोसिया इज मॉडिफाइड रूट, नहीं सूट होता है। देखो जो कार्म खाते हो आप, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल सोइलन स्टेम होता है वो। राइजोम जो हल्दी अदरक खाते हो वो भी स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है। टेंड्रिल इन विटिस फेनिफेरा इज मॉडिफाइड, एक्सिलरी वर्ड नहीं होता है। आप बताओ कौन सा वर्ड होता है? विटिस विनिफेरा में जो टेंड्रिल होता है वो किसके मॉडिफिकेशन से बनता है? स्टेम से ना। चलो आगे चलते हैं। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेसल प्लेसेंटेशन देखो पी में रहेगा, ये हर जगह पूछा जाता है। देखो ना, ऐसे मैचिंग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने से क्या होता है कि आप एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, इसलिए मैं बहुत सारा मैचिंग लेके आया हूँ आप सबके लिए। प्री सेंट्रल कहाँ पे होता है? डायंथस में होता है, बी का पहला मैच हो जाएगा। पराइटल देखो कहाँ पे होगा? पराइटल किस में होगा? चलो पराइटल को छोड़ते हैं, एक्जाइल पहले खोलते हैं। पराइटल देखो इसमें होगा ना, आर्जीमोन में, पापावरेसी का है। फिर एक्जाइल देखो लेमन में आ जाएगा। फिर मार्जिनल जो रहेगा, बेसल इसमें आएगा ना, बेसल देखो मेरीगोल्ड में आएगा, और मार्जिनल इसमें आएगा पी में। तो कौन सा मैच होगा? ए का जो रहेगा, ए का 4 मैच हो जाएगा, बी का मैच हो जाएगा, बी का मैच हो जाएगा पहला, ए का 4 बी का पहला, तो ये वाला आ जाएगा। ठीक है भाई। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर से देखो आया है आपका मैचिंग टाइप का क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे तरीके वाला क्वेश्चन है यहाँ पे। तो अंडरग्राउंड स्टेम कौन है इसमें? तो पोटैटो इज द मॉडिफिकेशन ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम, आपको पता होगा। तो ए का तीसरा मैच हो जाएगा, तो ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। स्टेम टेंड्रिल, तो कुकुम्बर में आपको, कुकुम्बर में स्टेम टेंड्रिल देखने को मिला, बी का 5 हो जाएगा। तो बी का 5 देखो यहाँ पे यही मैच हो जाएगा। सी का 4, तो सी का देखो स्टेम थोड़ा साइट्रस में रहेगा। फ्लैटेंड स्टेम यानी डी का दूसरा हो जाएगा, अपुंसिया में रहेगा। फ्लेसी साइडेंटिकल स्टेम जो यूफोरबिया में रहेगा। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो ये आया है स्टेमेन के नंबर से, आपको पहचानना और मैच करना है। तो देखो ये 3 नंबर में है, तो ये तो आपका लिलियसी का करेक्टर है। आप कहोगे कैसे यार, ट्राइमीरस फ्लावर होता है ना, 3 नंबर में ऐसे फाइलोसेप्लस करके स्टेमेन होते हैं। ठीक। अब देखो ये 9+1 अरेंजमेंट डाइएडल्फा जो है फैबेसी का करेक्टर है। किसका करेक्टर है? फैबेसी का। तो इससे ही आप लगा सकते थे, बी का तीसरा मैच हो जाता, तो बी का तीसरा यहाँ पे है। और ब्रेसिकेसी है, तो ब्रेसिकेसी में कितना होता है? टेट्रा डायनामस होता है, 6 होता है, तो ए का मैच हो जाएगा चौथा। तो ए का चौथा मैच हुआ, आंसर आपका मिल गया। तो यही सब आपके एग्जाम में आते हैं, यही सब आपको चीजें पढ़नी है। अब देखो ये एस्टिवेशन से आया, एस्टिवेशन इज अरेंजमेंट ऑफ कैलिक्स एंड कोरोला इन अ फ्लावर। तो अब देखो ये जो कोई टच नहीं कर रहा है, टच जो नहीं करता मार्जिन को, उसको हम वालवेट बोलते हैं। और जैसे ही ये आ गया हमको आंसर मिल गया, समझ गए। और देखोगे ये ट्विस्टेड है, ट्विस्टेड में क्या होता है? एक मार्जिन अंदर होता है, एक बाहर होता है, सब ऐसा होता है। इम्ब्रिकेट में क्या होता है? इम्ब्रिकेट में आप देखोगे तो आपको मिलेगा एक टोटली बाहर रहेगा, एक टोटली अंदर रहेगा ऐसे, और ये वेक्सिलरी पी के अंदर वाला। ठीक है, स्टैंडर्ड कोरोना और कील होता है। स्क्लेराइड के लिए करेक्ट कौन सा नहीं है? स्क्लेराइड के लिए करेक्ट कौन सा नहीं है? दीज आर पेरेनकाइमा सेल विथ थिक एंड डिग्निफाइड, पेरेनकाइमा नहीं होता है भाई, स्क्लेरेनकाइमा होता है, स्क्लेरेनकाइमा होता है। दीज आर इलोंगेटेड एंड फ्लेक्सिबल, ये सही है। दीज आर कॉमनली फाउंड इन सेल ऑफ नट एंड पल्प ऑफ गावा पुयर, ये सब सही है। इसको स्टोन सेल या ग्रिट सेल बोलते हैं, ये भी सही है। तो आंसर तो पहला आ जाएगा ना। ये स्क्लेरेनकाइमा का मॉडिफिकेशन होता है, जब आप प्लांट एनाटॉमी पढ़ेंगे, ठीक है, वहां पे। तो इसीलिए कह रहा हूँ, जैसे नहीं आ रहा है, देखो ना क्या करो, जैसे पॉइंटर सीरीज हमारे यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, प्लेलिस्ट भी बना हुआ, उसको देखो।
पॉइंटर सीरीज को कर लो, नोट बनाते बने तो नोट कर लो, नहीं तो आप हमारा मॉक टेस्ट जो 600 वाला है, तो आप मॉक टेस्ट ज्वाइन करोगे तो वो पॉइंटर सीरीज का हम दे देंगे आपको नोट्स, और उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन, अभी सीयूईटी में मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से आए थे। कोई भी एग्जाम मतलब वो एक्सट्रैक्ट है भाई, एक्सट्रैक्ट एकदम। अब देखो अगला क्वेश्चन है प्लांट एनाटॉमी से ही है। तो बल्ली फॉर्म सेल कहाँ पे रहता है? ग्रासेस में रहता है, जो कि ऐसे फोल्ड करता है लीफ को और ट्रांसपायरेशन को रोकता है। तो ए का हो गया तीसरा मैच, तो ये देखो होगा नहीं, ये होगा नहीं। अब आप इतना कहोगे सर आप इतना कैसे श्योरिटी, अरे भैया पढ़ोगे आपको आएगा। ठीक है। अब देखो पेरीसाइकिल क्या है? पेरीसाइकिल से निकलता है लेटरल रूट। तो बी का हो गया पहला, तो बी का पहला हो जाएगा, तो आंसर आपको मिल गया। अब देख लो सी का पांचवा होगा कि नहीं, मिला लो। सी का देखो इंडार जाइलम स्टेम में होता है, एग्जाज रूट में होता है, बंडल सीड सेल कहाँ पे होता है? ये आपका मिलेगा लीफ में। तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन। अब देखो ये आया है आपका मैचिंग टाइप का, ये भी है। तो टोनोप्लास्ट क्या होता है? टोनोप्लास्ट इज द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल। ठीक है। तो ये क्या करता है? स्टोर मेटाबॉलिक गैसेस। टोनोप्लास्ट नहीं नहीं, कंटेन स्टोर मेटाबॉलिक गैसेस एक्सक्रीशन। तो अभी छोड़ते हैं ना। देखो कंट्रक्टाइल वैक्यूल क्या है? कंट्रक्टाइल वैक्यूल स्टोर आयन इन प्लांट, स्टोर मेटाबॉलिक गैस। तो कंट्रक्टाइल जो वैक्यूल रहेगा ये एक्सक्रीशन से संबंधित रहेगा, तो बी का तीसरा मैच हो जाएगा। और बी का तीसरा देखो जैसे मैच होगा, ये वाला होगा नहीं। ठीक है। एयर वैक्यूल देखो एयर है तो ये गैस को कंटेन किया रहेगा, डी का दूसरा हो जाएगा। तो डी का दूसरा देखो आंसर मिल गया हमें। तो ऐसे देखो अभी शुरू में क्वेश्चन नहीं आ रहा था, लेकिन आप इलिमिनेशन मेथड लगाओगे आ जाएगा। तो ए का क्या होगा? चौथा होगा ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन इन प्लांट। ये थोड़ा समझ से बाहर है ना, टोनोप्लास्ट। ठीक है कर सकता है। बी का तीसरा कंट्रक्टाइल वैक्यूल एक्सक्रीशन के लिए रहेगा। सी का पहला कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम, हाँ फूड वैक्यूल में रहेगा, तो सही है। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, क्रोमोसोम का टाइप ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर। ठीक है। तो मेटासेंट्रिक में जो रहता है सेंट्रोमियर एकदम बीच में रहता है, एट द मिडिल। तो मेटासेंट्रिक का ए का तीसरा मैच हो जाएगा। तो टिप पे कौन रहेगा? टीलोसेंट्रिक टिप पे रहेगा। तो दो देखो हम ए का तीसरा मैच करो, तो ए का तीसरा से हो तो गया, देख रहे हो? ए का तीसरा, बी का चौथा, सब मेटासेंट्रिक में स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल रहेगा। सी का दूसरा एक्रोसेंट्रिक में ऑलमोस्ट नियर द टिप रहेगा। चलो अगले क्वेश्चन पे। अब देखो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है? तो इसका काम होता है लिपिड का सिंथेसिस करवाना। रफ का काम होता है रफ प्रोटीन सिंथेसिस कराना। तो ए का मैच हो जाएगा पांचवा। तो ए का पांचवा मैच हुआ, तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। फिर गोल्जी ऑपरेटर जो रहता है, तो ये क्या कराता है? इंक्रीज द सरफेस एरिया, फोटो रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन। तो गोल्जी ऑपरेटर्स हम एक्सक्रीशन के लिए कर सकते हैं। तो बी का तीसरा मतलब वैसा प्रोटीन को बनाता है और बाहर एक्सक्रीट आउट करता है ताकि वो अलग अलग जा सके। क्रिस्टी क्या करता है? सरफेस एरिया को माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ाता है। सी का पहला हो जाएगा। और सी का देखो अब कैसे, ए का हमने मैच किया था पांचवा, बी का तीसरा, सी का क्या था? पहला, तो आंसर हमें मिल गया। डी का हो जाएगा चौथा फोटो रेस्पिरेशन, ई का हो जाएगा दूसरा स्टोर आयल इन फैट्स। चलो अगले क्वेश्चन पे। अब अलग अलग साइंटिस्ट का नाम दिया है, आपको बताना है कि इन लोगों ने क्या क्या किया था। समझ रहे हो मेरी बात को? तो देखो पहले नाम मत देखो, पहले काम देखो। पहले नाम मत देखो, पहले काम देखो। फर्स्ट सा एंड डिस्क्राइब अ लिविंग सेल, तो हुक नहीं थे, लिवेन हॉक ने 1676 में देखा था। सीक्रेट ऑफ नेचर करके बुक भी लिखा था। तो ए का हो गया मैच पहला, और ए का जैसे पहला मैच करोगे ये हो गया। अब देखो प्रेजेंस ऑफ सेल वाली जो यूनिक टू द प्लांट सेल, प्रेजेंस ऑफ सेल वाली ये स्वान ने कहा था। तो डी का हो जाएगा दूसरा, डी का हो जाएगा दूसरा, और डी का जैसे ही दूसरा आया आपका आंसर मिल गया। और देख लो अब ए का पहला हो गया, बी का तीसरा रॉबर्ट ब्राउन, बी का तीसरा न्यूक्लियस खोजा था आर्किड के रूट सेल से। ठीक है। और डी का दूसरा है ही। तो ऐसे करके आंसर आता है। अब देखो ये चीजें मेम्ब्रेन, बस इतना समझो कि जो अलग आपके सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर हम बात करें तो अलग अलग ऑर्गेनेल है भैया देखो। और अलग अलग ऑर्गेनेल के पीछे अलग अलग कॉन्सेप्ट ये है। ठीक है। कौन सा अलग अलग कॉन्सेप्ट भाई? कि जिन भी ऑर्गेनेल के पास डीएनए है उसके पास रहेगा डबल मेम्ब्रेन। राइबोसोम हो गया, सेंट्रियोल हो गया, बेसल बॉडी, उसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होता। ठीक है। और सारे के पास सिंगल मेम्ब्रेन।
तो देखो यहाँ पे माइटोकांड्रिया, इसके पास डीएनए होता है भाई, तो इसके पास रहेगा डबल मेम्ब्रेन। राइबोसोम हो गया, इसके पास रहेगा विदाउट मेम्ब्रेन। लाइसोसोम के पास सिंगल मेम्ब्रेन। तो ए का तीसरा, बी का दूसरा, ए का तीसरा, बी का दूसरा। अब देखो अलग अलग आपको सेल ऑर्गेनेल स्ट्रक्चर दिए गए हैं और फंक्शन से मैच करना है। गोल्जी ऑपरेटर्स का हमने बताया सिक्रीशन कराता है, ठीक है, ए का चौथा हो जाएगा। और ए का चौथा जैसे ही मैच हुआ, ए गया और ये गया। माइटोकांड्रिया का काम क्या होता है, ये रेस्पिरेशन कराता है, क्रेब्स साइकिल में हेल्प करता है। तो बी का हो गया पांचवा मैच। बी का जैसे ही पांचवा मैच हुआ, आपका आंसर आपके सामने। ठीक है, सी का हो जाएगा पहला। तो वैक्यूल का काम क्या रहेगा, स्टोरेज करने का काम। डी का क्या रहेगा, ग्रेना फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, लाइट रिएक्शन में। अब देखो आपको यहाँ पे भी सेल बायोलॉजी से ही क्वेश्चन है। तो बैक्टीरिया विदाउट वाल, तो ये माइकोप्लाज्मा रहता है जिसके पास वाल नहीं रहता, इसीलिए पेनिसिलियम हो गया और वैनकोमाइसिन, इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। तो ए का दूसरा मैच हुआ, आंसर आपके पास। बहुत सिंपल, मैचिंग टाइप से लोग डर जाते हैं, लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है। अब देखो बी का चौथा है, देखो बी का चौथा एक बार का लेफ्ट, स्मॉल सर्कुलर डीएनए प्लाज्मिड बोलते हैं, ट्रिपल सी डीएनए जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टोपोलॉजी में हेल्प करता है। सी का दूसरा है फ्लैटेन सेक इन क्लोरोप्लास्ट। सी का क्या है, अच्छा सी का तीसरा है ना, थैलेकोइड बोलते हैं, जिसका मेनके ने नाम दिया था। और इसका ये क्या है भैया, लाइसोसोम में हाइड्रोलिटिक एंजाइम रहते हैं, सिंपल। तो इस तरीके से देखो हमने क्वेश्चन कर लिया अपना बहुत अच्छे तरीके से। तो आप सब हमारी यूट्यूब चैनल पे बने रहिए, कमेंट करके जाया कीजिए, और यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, आपसे पूछे जाते हैं। तो आप अगर देखो तैयारी भी कर रहे हो अगले साल के लिए, या आप एसएसबी के लिए हो, तो हमारा जैसे देखो आपका इस साल कोई भी एग्जाम है, तो हमारे पास रिकॉर्डेड क्लास भी है, रिकॉर्डेड बैच भी है, आप उसमें आ सकते हो। अभी आप ज्वाइन करोगे तो बॉटनी का कोर्स आपको 3000 मिलेगा, लाइफ साइंस का 3750 रुपए में मिलेगा। तो काफी बढ़िया तरीके से पढ़ाया गया है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बैक हो जाए तब ना, हो जाएगा भाई। ओके, स्लाइड शो करा के पढ़ाने में दिक्कत यही है कि क्या हो गया भाई, कुछ काम नहीं कर रहा है, हैंग कर गया क्या। देखते हैं भाई क्या हुआ है, पता नहीं रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं। अच्छा, आ तो गया, डिस्कार्ड। ठीक है भाई, रिकॉर्ड हुआ है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फिर से।